इनकी रैंकिंग दिखाते हैं हम कहां पे हैं। पिछली बार अगर ये लॉन्ग जंप में नहीं छठे रहते तो ऑल ओवर इंडिया 1 रैंक रहते। मैं पिछले 3 साल से एक ही जगह अटका हुआ था। आपको लगता है कि ये डिसीजन सही है या गलत है? तो हम यही कहेंगे कि ये असिस्टेंट कमांडेंट आदित्य हुए, ठीक है। तो अभी ये जस्ट रिजल्ट आया और सिलेक्टेड हुए। इनकी रैंकिंग दिखाते हैं हम कहां पे हैं। ये है आदित्य मोहन सिन्हा, इनकी रैंकिंग कितनी है 29, ऑल इंडिया में 29वें रैंक पे है यहाँ पे। और जैसे आप डीएसपी बनते हैं लेवल 9 पे होते हैं, एसपी बनते हैं लेवल 10 पे जाते हैं, आईएएस में लेवल 10 पे, तो असिस्टेंट कमांडेंट पे ये भी लेवल 10 पे है यहाँ पे। अब इनको कौन सा फोर्स मिलेगा, सीआईएसएफ मिलेगा, सीआरपीएफ मिलेगा, ये आगे का प्रोसीजर होता है। यहां तक का प्रोसीजर इनकी मेहनत, अब इसके बाद इनकी मेहनत के बाद अब डिपार्टमेंट का काम यहाँ पे। तो ये जो कुछ वो है जो सिलेक्टेड है लोग, इन लोगों से हम आपसे मिलवाते रहेंगे। इसमें एक हमारे 29वें रैंक पे, एक सेकंड सर थोड़ा इनके बारे में एक और चीज बताते हैं। अभी इनका रैंक कितना है 29। पिछली बार जब हाई जंप में छठे थे ना, लॉन्ग जंप में थोड़ा सा नंबर, थोड़ा सा की वजह से छट गए थे लॉन्ग जंप में, जबकि सब कुछ क्वालिफाई होने के बाद। और जितना इनका नंबर था रिटेन में ना, तो पिछली बार के ऑल इंडिया रैंक 1 का नंबर भी उतना ही था। अगर ये लॉन्ग जंप में नहीं छठे रहते तो पिछली बार में ऑल ओवर इंडिया 1 रैंक रहते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग मेहनत कीजिए और ऐसे सबसे हम मिलाते चलेंगे। जैसे ये हो गए, ऐसे करके सारे लोगों से एक एक करके आपको रूबरू होते रहेंगे, आप लोग मिलते रहेंगे। टोटल कितना 71 लोगों से मेहनत रंग ला रही है केजीएस की। और यही लोग ऐसे ईमानदार लोग आगे बढ़ते रहे। हालांकि इनका तो बहुत पुराना फैमिली बैकग्राउंड रहा है, इसमें क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में। यहाँ पे इनके परदादा हुए ना नमक के दरोगा नमक इंस्पेक्टर थे परदादा इनके दादाजी एएसपी के पोस्ट पे बक्सर से रिटायर हुए। पिताजी असिस्टेंट कमिश्नर, अच्छा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में अरवल से रिटायर हुए। अब ये किस पोस्ट पे जाके रिटायर हुए? बहुत ऊपर वाले पोस्ट पे जाएंगे यहाँ पे। तो इनका तो अभी बहुत हाई रैंक तक लेके जाएंगे यहाँ पे। तो अभी तो इन्होंने शुरुआत ही किया है यहाँ पर। और सॉफ्टवेयर पेशे से इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल में वहां पे इंजीनियरिंग किए, स्टार्टअप में किए, स्टार्टअप सरल हो गया, बेंगलोर में शिफ्ट कर दिए, उसे हैंडओवर कर दिए। उसके बाद से सोचे कि नहीं भाई, घर में तो अधिकारी जब परदादा के समय से आ रहे हैं लोग, तो घर में एक अधिकारी रहना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि अब अधिकारी लिया जाए। तो ऑनलाइन पढ़ाई में, क्योंकि ऑफलाइन की क्लास में नहीं, ऑनलाइन इन्होंने बहुत अच्छा से सदुपयोग किया। और ऑनलाइन के जो भी बच्चे आप लोग में भी ना, ऑनलाइन के लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना ज्यादा जरूरी है। ऑफलाइन में इतने आप लोग हैं, मजाक किसी का बदमाशी कर दे, यहीं पे अभी हम लोग दिखाएंगे लोग क्या चीज होता है, नहीं समझा। लेकिन जब ये ऑनलाइन में थे, या आप लोग जो भी ऑनलाइन किसी चीजों को देखते हैं, तो आपका अपना सेल्फ डिसिप्लिन होना ज्यादा जरूरी होता है। तो वहां आपको डबल मेहनत करना पड़ता है ऑफलाइन वालों के तुलना में। तो इन्होंने बहुत किया। एक बार और भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले में 2020 के जब चल रहा था, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया था। तो वहां से जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताए थे हम, तो उसको इन्होंने बहुत अच्छे से देखा। इत्तेफाक से इंटरव्यू में भी उनसे यही क्वेश्चन पूछ दिया, बस तो इतना लपेट दिए। 40 मिनट का इंटरव्यू, सोच सकते कितना है 40 मिनट। किसी से 40 मिनट इंटरव्यू लिया होगा तो सोचिए कितना वार्तालाप हुआ होगा यहाँ पे। बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग भी, आप कुछ इन लोगों को कुछ इंस्पायर करें, कुछ बताएं अपने बारे में। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे इस डायस पे खड़ा होना बहुत ऑनर की बात है। और मैं भी कुछ दिन पहले इसी भीड़ में कहीं एक हिस्सा था और सपने देखता था कि कहीं ऊपर आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज यहाँ पे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड खान सर और उनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है मेरे सक्सेस में कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक छोटी सी बात जो किसी क्लास में कभी मैंने की होगी, वो किस तरीके से मेरे काम आया। तो और इंजीनियरिंग से यहाँ तक आने का सफर काफी डिफरेंट था, क्योंकि मेरे सारे कलीग्स कुछ और कर रहे थे, अपने अपने डोमेन में आगे बढ़ रहे थे, और मैं पिछले 3 साल से एक ही जगह अटका हुआ था कि क्या कर रहे हो, तो प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो ये पीरियड बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है कि आपको लगता है कि ये डिसीजन सही है या गलत है। तो हम यही कहेंगे कि डिसीजन सही और गलत कभी नहीं होता है।
डिसीजन के बाद आप क्या स्टेप्स लेते हैं वो आपके डिसीजन को सही या गलत जरूर बना देता है। अगर यही मैं पिछले साल अपने उस स्कोर को देख करके क्विट कर दिया होता और ये बोलता है कि मैं वापस जा रहा हूं अपने फील्ड में, तो शायद मैं आज इस डायस पे खड़े होकर आपसे बात नहीं कर रहा होता। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इस फील्ड में, ये इसका कोड है जो कि रहेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है मर्फीज लॉ, जो कि आप कभी एस्पिरेंट्स शो देखे होंगे तो आपने सुना होगा कि एनीथिंग विल गो रॉन्ग एट द वर्स्ट टाइम इन द वर्स्ट वे, और ये फील्ड में जरूर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आपके हाथ से अगर पेन छूटता है तो वो सबसे कोने में ही जाके गिरता है ताकि आपको निकालने में मुश्किल हो। तो लाइफ भी वैसे ही है कि जब परेशानी आएगी तो एकदम वैसे ही आएगी जो वर्स्ट फॉर्म में आएगी। पिछले 3-4 सालों से कई एग्जामिनेशन थे जो 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहा था, और लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि 1 नंबर से हो भी तो सकता था छूटने के बजाय। ऐसा क्यों है कि सारा सीख मुझे ही भगवान को देना है। तो एग्जैक्टली और आज वो दिन आया। तो जब आपको ये लगने लगे कि हर चीज आपके अगेंस्ट हो रही है, हर चीज आपसे उल्टा ही हो रहा है, तब समझ जाइए कि आप अपने सक्सेस के बहुत करीब हैं, क्योंकि अब बस एक पॉइंट और आप सक्सेसफुल हैं, और इससे बेहतर गाइडेंस आपको नहीं मिल सकता है। और आप जहां पे हैं अपने बेस्ट जगह पे हैं। तो थैंक यू सर यहाँ मौका देने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी मुझे सुनने के लिए, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में किसी को सुनता नहीं था, ऑडिटोरियम में जब मुझे बुलाया जाता था तो मैं क्लास करके चला जाता था, इसलिए थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। रिजल्ट होते ये सब होते कितना अच्छा मैच्योरिटी आ जाती है। नहीं, बड़ा बात हम लोग भी देखते हैं ना तो गजब फील होता है। ये कुछ दिन पहले उधर और इधर आते क्या मैच्योरिटी आ जाती है। कलम गिरेगा तो एकदम कोने में ही गिरता है, हमेशा ही बात है। सजा कभी मिलता भी नहीं है, कभी कभी आदमी दूसरा निकालता है कि नहीं यहाँ पे। तो अच्छी बात है, ये मेहनत की यहाँ पे। अगर ये अभी असिस्टेंट कमांडेंट जो होते हैं ना, वो पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हैं, बड़ी जिम्मेदारी होती है इनको। जब ड्यूटी लगेगी तो हो सके तो कोई एक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जिम्मेदारी इन्हीं को दे दी जाए। ये पुलिसिंग में रहते तो एसपी का पोस्ट मिलता, आईपीएस। वो पैरामिलिट्री में है तो वो एज इट इज वही समकक्ष पोस्ट क्या हो जाता है, असिस्टेंट कमांडेंट, फिर कमांडेंट, अलग अलग अब तो प्रमोशन की चीजें हो जाती है यहाँ पे। तो लेवल 10 पे आ जाए, आप लोग सेलेक्ट हो गए तो लेवल 9 पे जाओगे, समझाइए कि नहीं आ जाओ, लेवल 9 पे जाओगे। आप लोग भी यहाँ आइए और ऐसे ही हम लोग को भी बड़ा खुशी मिलेगी, और आप लोग भी ऐसे ऐसे कुछ हम लोग को भी बातें बताइए आप लोग। ये एक छोटा सा गिफ्ट, थैंक यू सो मच सर। ये हमारे राष्ट्रीय धरोहर, मैं हमेशा ऊंचा रखूं। जरूर इसे हमेशा ऊंचा रखिएगा यहाँ पे। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। ठीक है, हम खाली है वहां पे, पहले ही कह रही है ना यहाँ पे सर। इन लोग को थोड़ा सा धोना भी जरूरी है सर यहाँ पे। हाँ, धोआई भी जरूरी है आप लोग को, बहुत आराम से, मजाक में भी नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है ना, तो एक सर अच्छा पढ़ाने का एक खराबी क्या होता है कि जब हम लोग अच्छा पढ़ा देते हैं लोग ना, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है। अरे घर पे पढ़ने की क्या जरूरत है, आज केजीएस में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत है हमको, ऐसा कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आया है, हमको कौन रोकेगा। अरे गधो, घर पे तो पढ़ना जरूरी है ना, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना यहाँ पे। इसलिए जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे प्रॉपर रिवाइज करते रहिए यहाँ पे, क्योंकि फेल होने वाले में और पास होने वाले में महज कुछ नंबर्स का अंतराल होता है, कुछ नंबर का। सोचिए पिछली बार जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिस हाई जंप में थोड़ा सा में छटे, उस समय जो ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 था उसका भी नंबर इनसे कम था। सोचिए, बस वहां तो वहां डिस्क्वालीफाई हो गए, हाई जंप में डिस्क्वालीफाई, नहीं तो ऑल हाई जंप में नहीं, लॉन्ग जंप, हम पता नहीं कि बार बार हाई जंप बोलते रहे। हाई जंप में एक और कोई अभी जस्ट उनसे मिलवाएंगे ना आपको, तो उनका हाई जंप में प्रॉब्लम था। तो होता है ना कभी कभी स्टूडेंट का डेटा मैच कर जाता है, तो लॉन्ग जंप में थोड़ा सा के अंतर की वजह से, नहीं तो ऑल इंडिया रैंक 1। खैर इनका भी कोई दिक्कत नहीं है, जनरल कैटेगरी से आते हैं और जनरल कैटेगरी में 36 सीट है, 36, और इनका रैंक 29। कौन रोकेगा जी, 29 है ना। हाँ है कितना, 36। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट में, किसी का सीआरपीएफ में है, किसी का सीआईएसएफ में है, तो अलग अलग जगह पे यहाँ पे। लेवल 9 लेवल 10 बहुत बड़ा चीज हो जाता है, लाइफ क्या हो जाती है, सेटल्ड हो जाती है। अब इनको तो हम थोड़ी कह सकते हैं कि और आगे बढ़िए, अब लेवल 10 के बाद एंट्री नहीं था, और आगे कौन सी बढ़ाए यहाँ पे। लेवल 12 लेवल 13 पे सीधे सेक्रेटरी बन जाओगे सीधे, एंट्री लेवल में इससे ऊपर कहां जाओगे। अब कोई आईएएस बन जाए तो क्या कहेंगे, और आगे बढ़ो।
अब कहा जाएगा वहां पे? हाँ? हाँ? उसके बाद सब प्रमोशन की चीजें हो जाती हैं। समझा कि नहीं आ गया? बाकी आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे हैं ना?